पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मैंने किया। ग्रेजुएशन कर ही रहे थे, उसी समय हमें दो दो सरकारी नौकरी लगी। ओके। पहला इनकम टैक्स में सिलेक्शन हो गया हमारा, और बाद में हमारा सिलेक्शन हुआ उसी समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। दोनों में लोगों ने बता दिया कि अगर आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा अच्छे पोस्ट पर जाना है, ज़्यादा प्रमोशन चाहिए, तो बैंक में ज्वाइन कीजिए। अंततः मैंने बैंक में ज्वाइन किया, और चूँकि हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा बैंक में, तो हमारा हमेशा लगातार प्रमोशन होता रहा। और लास्ट में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले की सबसे बड़ी ब्रांच में, वहाँ पर हम चीफ मैनेजर रहे हैं। यूपी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेज में हम ब्रांच मैनेजर रहे हैं, चीफ मैनेजर रहे हैं। इसके अलावे पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज में ऑडिट किया करते थे। हम 8 सालों में करीब करीब 350 ब्रांच को ऑडिट मैंने किया है। अरे वाह। तो डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ? बैंक की नौकरी कर रहे थे, बढ़िया, तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति कैसे झुकाव हुआ? सन 2006 की बात है, जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर थे। उसी समय एक संडे को एक बैंक के ही एक सज्जन हैं, वो हमारे घर पर आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे किया जाता है, मात्र आधा घंटा बात किए। आधा घंटा बात करने के बाद हमें किसी भी एंगल से इसमें कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ा, बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत इसको ज्वाइन कर लिया और लगातार सीखने पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो बैंक के साथ साथ आपने कितने सालों तक डायरेक्ट सेलिंग किया सर? जी सर, बैंक में चूँकि ब्रांच मैनेजर का पोस्ट बहुत ही टफ पोस्ट होता है, और चूँकि हम 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेज में थे, 12 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता था। जनरली सुबह अपने आवास से 8 बजे निकलते थे, 9:30 बजे ब्रांच पहुंचना पड़ता था। दिन भर बैंक में एज ए ब्रांच मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ब्रांच मैनेजर काम करते थे, और शाम को घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाता था। लेकिन उसी समय मैंने सीखने पर ध्यान दिया। इस बिजनेस को किताबों के माध्यम से, कैसेट्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टेप्स के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से मैंने सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसका रिजल्ट क्या रहा? हमारा विजन क्लियर होता गया, इसका भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ता गया, और बाद में धीरे धीरे करते करते हमें मजा आना शुरू हो गया। तो कितने साल ऐसे रहे जब आपने पार्ट टाइम बिल्ड किया? सर करीब 15 साल तक। अरे वाह। 15 सालों तक हम बैंक में 12 घंटा ड्यूटी करते हुए इस नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम स्टार्टअप किया, पार्ट टाइम किया। आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बैंक की नौकरी लगना अपने आप में मुश्किल, और ब्रांच मैनेजर वो भी एसबीआई बैंक, तो एक बड़ा एक पद है, रुतबा बड़ा है। तो निश्चित रूप से घर वालों ने तो मना ही किया होगा, रिश्तेदारों ने मना किया होगा, लेकिन आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं इसको रिज़ाइन करना है अभी, या वीआरएस लेना है और फुल टाइम आना है? तो वो कौन सी इंस्पिरेशन थी आपके पीछे? सर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम बहुत सारे किताबों का अध्ययन करने के बाद, बहुत सारे ऑडियो वीडियो देखने के बाद इसका भविष्य हमें स्पष्ट दिखाई पड़ा। जो बड़ा बड़ा सेमिनार होता था उसमें अपने पत्नी को हम जरूर ले जाते थे। तो पत्नी, हमारी वाइफ की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं थी, उनका पूरा सपोर्ट रहा। घर का माहौल बहुत अच्छा रहा, सारे लोग पॉजिटिव, नेटवर्क मार्केटिंग लेकर के सारे लोग, हमारे घर के लोग पॉजिटिव रहे, इसलिए हमें कोई भी बाधाएं नहीं महसूस हुई। तो आपकी स्टोरी से वर्मा सर 2-3 सबक बहुत स्पष्ट हैं। एक तो ये कि पार्ट टाइम हम डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा, अगर फैमिली इन्वॉल्व है तो फिर आप एक बड़ा डिसीजन भी आप ले सकते हैं, फैमिली आपको साथ में रहेगी। और तीसरा सबक ये है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं यार मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसी स्ट्रेसफुल जॉब है, इतना टाइम देना पड़ता है। आप 12 घंटे की जॉब करने के बावजूद न केवल मात्र आपने किया, अपितु आज आपका एक बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है वर्मा सर, दैट्स ग्रेट। कुछ व्यूअर्स के प्रश्न लेता हूं सर जी। का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग में यानी स्टार्टअप कैसे करें? और आपको स्टार्टअप का गुरु माना जाता है, आपसे बढ़िया इसका उत्तर और कोई नहीं दे सकता।